दोस्तों अगर आप फेसबुक के ऊपर किसी दूसरे का वीडियो डालते हो या फिर फोटो डालते हो, यानी आप अगर कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो अभी फेसबुक थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। एक अपडेट लेकर आया है, उसमें पूरा डिटेल में बताया। लेकिन भाई जो एक तरीका है कॉपी पेस्ट का, वो भी फेसबुक ने इस बार बता दिया है। देखो ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप दूसरों का कंटेंट भी फेसबुक के ऊपर डालते हो तो किस तरीके से आपको डालना है। सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फेसबुक अनओरिजिनल कंटेंट के खिलाफ काफ़ी सख्त हो चुका है, ठीक है ना। बट बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं भैया कि कुछ मीम्स वगैरह यूज़ करते, बार बार रिपीटेडली उस मीम्स को यूज़ करते, या फिर किसी भी क्रिएटर अदर क्रिएटर का कुछ भी कंटेंट बार बार यूज़ करते यानी रीयूज़ करते हैं। उनको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्या है अपडेट, डिटेल में हम जानते हैं। देखो भैया, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फेसबुक का ऑफिशियल पेज फेसबुक फॉर क्रिएटर्स, यहाँ पर शेयर किया है फेसबुक ने इस न्यूज़ को कि भैया आप फेसबुक कैसे अनओरिजिनल कंटेंट को लेकर, कॉपी पेस्ट वालों को लेकर काफ़ी सख्त होने वाला है। लेकिन भैया फेसबुक ने खुद बता दिया है कि आप फेसबुक के ऊपर इस तरीके से कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पर अगर आप फेसबुक के इस ऑफिशियल पेज के ऊपर जाओगे, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फेसबुक ने ये सारी चीज़ यहाँ पर शेयर की है। देखो यहाँ पर क्या बताया फेसबुक ने, टू प्रोटेक्ट एंड एलिवेट पीपुल लाइक यू शेयरिंग ओरिजिनल कंटेंट, वी इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रोंगर मेजर टू रिड्यूस अनओरिजिनल कंटेंट ऑन फेसबुक, स्क्रॉल थ्रू टू लर्न मोर। यानी कि भैया जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनका जो भी कंटेंट दूसरे लोग यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हो, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो लोग, तो भैया आप जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो ना, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जो भी अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भैया फेसबुक ने अनओरिजिनल कंटेंट के ऊपर लगाम कसने की सोची है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है भैया। फेसबुक ने एक चीज और यहाँ पर बताई है कि अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हो, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको कॉपीराइट ना आए, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड ना हो। बट अगर आपने किसी भी कंटेंट का किसी भी क्रिएटर का कंटेंट यूज़ किया ना, तो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट क्रिएटर को टैग कर लिया जाएगा आपकी पोस्ट के अंदर, ठीक है ना। जिससे क्या होगा भैया कि जो मेन कंटेंट क्रिएटर है, यानी जिसका जो वीडियो है ना, उस तक ऑडियंस पहुंच पाए और लोगों को भी पता चलेगा कि भैया इस बंदे ने इस क्रिएटर का कंटेंट यूज़ किया है। यानी जो ओनर है कंटेंट क्रिएटर का, उसको फेसबुक आने वाले टाइम में जो यूज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे ना, उनकी पोस्ट में उनको टैग करेगा, ठीक है ना। देखो डिटेल में अगर हम बात करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी पेस्ट का तरीका भी फेसबुक ने खुद बता दिया है। अगर उस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बताया यहाँ पर फेसबुक ने, डिटेल में जानते हैं। लेकिन डिटेल में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो फॉलो करके भैया इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ जो फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फेसबुक ने सबसे पहले बताया है कि reducing unoriginal content, too often the same memes or videos pop up repeatedly, sometimes from accounts pretending to be the creators and other times from different spammy account। यानी कि भैया जो memes होते हैं या किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कोई भी क्लिप होता है ना, उसको बार बार किसी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर द्वारा, यानी सपोज कीजिए आप अपना कोई भी वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक ही मीम्स को बार बार यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो क्रिएटर है ओरिजिनल क्रिएटर वो यूज़ कर रहा है, या फिर किसी भी फेक अकाउंट से, यानी अपने किसी अदर अकाउंट से भी उसको यूज़ कर रहा है ना, तो भैया उसको सुरक्षा की दृष्टि से, टू प्रोटेक्ट एंड एलिवेट क्रिएटर शेयरिंग ओरिजिनल कंटेंट, वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर मेजर टू रिड्यूस अनओरिजिनल कंटेंट ऑन फेसबुक। यानी कि भैया जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए फेसबुक क्या कर रहा है भैया, आपको अनओरिजिनल कंटेंट के रूप में एक कड़ाई लागू करने वाला है। बट जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना भैया, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पेस्ट का तरीका समय समय पर बदलता रहता है, आप बस तरीकों का ध्यान रखिए और करते रहिए, क्योंकि फेसबुक जो बोलता है वो कभी करता नहीं है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, कल या परसों, कि फेसबुक जो बोलता है वो कभी नहीं करता है। इसलिए अगर आप कॉपी पेस्ट करो, करते रहो, बट कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो आगे क्या बताया है, बाद आगे फेसबुक बोल रहा है, वॉट एक्सपेक्ट अकाउंट द प्रॉपरली यूज समवंस एल्स वीडियोस
फोटोज और टेक्स्ट पोस्ट repeatedly will not only lose access to Facebook monetization। यानी जो अकाउंट्स लगातार दूसरों के वीडियो, दूसरों के फोटो या दूसरों के टेक्स्ट यूज़ करता है ना, तो उनका जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो सकता है, मोनेटाइजेशन एक्सेस उनका लूज हो सकता है, ठीक है ना। और उनका जो है ना उनके द्वारा शेयर की जाने वाली हर चीज़ का वितरण भी कम हो जाएगा। यानी अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फेसबुक को पता लग गया कि भैया ये बंदा किसी अलग क्रिएटर का कंटेंट यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका रिकमेंडेशन ऑफ कर देगा। आपका जो कंटेंट है ना उसको लोगों को दिखाएगा नहीं, उसका जो वितरण है उसको कम कर देगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया, देखो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी फेसबुक के ऊपर से ही कोई वीडियो, कोई भी मेम्स उठा करके फिर से रीअपलोड नहीं करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो ना तो इस चीज़ को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद भैया फेसबुक ने ये भी बताया कि अगर आप दूसरों का कंटेंट यूज़ करते हो, देखो यूट्यूब से आप कंटेंट उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कैसे यूज़ करना है उस कंटेंट को फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ने ये चीज़ भी आपको आगे बताई है। देखो इसके अलावा अगर हमारा सिस्टम फेसबुक पर डुप्लीकेट वीडियो का पता लगाते हैं तो हम उनकी प्रतियों का वितरण कम कर देंगे ताकि गूगल क्रिएटर्स को दृश्यता मिल सके जिसके वे हकदार है। यानी अगर फेसबुक को पता चल गया कि भैया आप दूसरों का कंटेंट डाल रहे हो, तो फेसबुक आपके उस वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देगा आपके कंटेंट को, ताकि उससे क्या होगा, जो मेन ओनर है, जो ओरिजिनल कंटेंट ओनर है जिसका आपने कंटेंट उठाया ना, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उसका जो हक है ना वो फेसबुक हक उनको देने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फेसबुक क्या बोल रहा है, वी आर ऑल्सो टेस्टिंग एडिंग लिंक्स ऑन डुप्लीकेट वीडियोज दैट पॉइंट व्यूअर्स टू द ओरिजिनल पीस ऑफ कंटेंट। यानी भैया फेसबुक डुप्लीकेट वीडियो पर ऐसे लिंक जोड़ने का परीक्षण कर रहा है जो दर्शकों को मूल सामग्री तक ले जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि टैग होगा वहाँ पर बंदा, जैसे आपने मेरा कंटेंट कुछ भी यूज़ किया, सपोज़ कीजिए आपने अपने कंटेंट में मेरी कुछ भी क्लिप्स यूज़ की और अगर फेसबुक को पता लग गया तो भैया आपके कंटेंट में मेरे को टैग कर लिया जाएगा। यानी मेरी जो प्रोफाइल है, मेरा जो पेज है उसको टैग करेंगे, और जिससे ऑडियंस, जो मूल सामग्री कंटेंट क्रिएटर है ना, जैसे मेरे पेज तक ऑडियंस पहुंच जाएगी। यानी ऑडियंस को ये चीज़ पता लगेगी आने वाले टाइम में कि भैया फेसबुक पर किसी ने कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट डाला तो वो कंटेंट किसका है, वहाँ तक उस क्रिएटर तक ऑडियंस पहुँच जाएगी, ठीक है। उसके बाद भैया फेसबुक ने क्या बताया है, टिप्स ऑफ मैक्सिमाइज यूर कंटेंट पोटेंशियल। अपनी सामग्री की क्षमता को अधिकतम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। यानी आप ज़्यादा व्यूज़ के लिए, अपने पेज को ग्रो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, मूल सामग्री पोस्ट करें, यानी ओरिजिनल कंटेंट आपको पोस्ट करना है। पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट दैट्स कंटेंट यू क्रिएट यूर सेल्फ। यानी आपने वही कंटेंट पोस्ट करना है जो आपने खुद क्रिएट किया है, खुद बनाया है, ठीक है ना। मेक मीनिंगफुल इन्हांसमेंट, यानी भैया आप कुछ भी मीनिंगफुल इन्हांसमेंट अपने कंटेंट के अंदर कीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए आपने किसी दूसरे का कंटेंट उठाया तो आप उसको एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो जो कि मूल सामग्री से कुछ डिफरेंट हो, है ना, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज़ कंटेंट यू हैव अप्रूव्ड टू यूज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज एज लॉन्ग एज यू मेक इफ़ यू इट यूर ऑन थ्रू क्रिएटिव एडिटिंग, वॉइस ओवर और कॉमेंट्री, टेल अ स्टोरी। यानी जिसकी मैं बात कर रहा था कि फेसबुक के ऊपर अब आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो फेसबुक ने खुद यहाँ पर बता दिया है कि भैया अगर आप कॉपी पेस्ट ही करना चाहते हो तो आपको क्या करना है भैया, क्या करना है, आप जो अन्य स्रोतों से उपयोग करने के लिए अनुमोदित सामग्री का उपयोग कर सकते हो। यानी आपको फेसबुक के ऊपर से कंटेंट नहीं लेना है, जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हो, जब तक आप इसे रचनात्मक संपादन, यानी उस कंटेंट में आपको परिवर्तन क्या करना है, देखो उसके ऊपर आप वॉइस ओवर कर सकते हो, टिप्पणी के माध्यम से अपना खुद बना दीजिए। यानी उसमें कुछ एडिटिंग्स कीजिए, एडिटिंग करने के बाद उसको फ्लिप वगैरह कर दीजिए ताकि कंटेंट पता ही नहीं चले फेसबुक को कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। आपको उस कंटेंट पर कुछ टिप्पणी करनी है, यानी जैसे किसी का भी कंटेंट आपने उठाया है तो उस पर आप कमेंट्री कर सकते हो, कमेंट्री के साथ ही साथ आप उसमें कुछ भी कहानी कह सकते हो। जो सपोज कीजिए किसी का दूसरे का कंटेंट उठाया तो आप एक स्टोरी बनाइए अपने खुद की, और उस स्टोरी के थ्रू उस कंटेंट को प्रेजेंट कीजिए फेसबुक के ऊपर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये खुद फेसबुक बोल रहा है भैया, इस तरीके से आप अगर करोगे ना तो आपको कॉपी पेस्ट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद भैया ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग रिसोनेट विद व्यूअर्स एंड
इज़ मोर लाइकली टू परफॉर्म वेल। अवॉइड वाटरमार्क। देखो सबसे महत्वपूर्ण कि आप कुछ भी प्रामाणिक कहानी दर्शकों के साथ ध्वनित होती है और अच्छा प्रदर्शन करने की अधिक संभावना रहती है। यानी अगर आप उसके ऊपर वॉइस ओवर करोगे, कुछ भी कहानी वगैरह बनाकर अगर डालोगे किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर, तो उसका रीच बढ़ सकता है, ठीक है ना। वो दर्शकों को अधिक पसंद भी आ सकता है और लोगों तक उसका रीच भी बढ़ सकता है। उसके बाद भैया आपको क्या करना है, देखो एक तो आपको कंटेंट फेसबुक के ऊपर से ही नहीं उठाना है, उसके साथ साथ आपको अगर उठा रहे हो तो उठाना आपको यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से। उसके साथ साथ आपको उस पर क्या करना है, वॉइस ओवर करना है, कुछ कहानी वगैरह कर देनी है और कुछ उसमें चेंजेस कर देने। चेंजेस क्या, फ्लिप वगैरह हो गया, ये सब कुछ आपको कर लेने ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या है, वाटर मार्क से बचना है आपको। सपोज कीजिए कोई क्रिएटर अपने पेज या प्रोफाइल का कुछ भी नाम लिखता है कंटेंट के ऊपर, तो आपको उस वाटरमार्क को हाइड करना पड़ेगा। अगर वाटरमार्क वहाँ पर दिख गया ना, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि भैया ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, और फिर वो आप जिसका ओरिजिनल कंटेंट होगा ना उसको टैग कर लेगा आपकी पोस्ट में, और जो जितनी भी ऑडियंस होगी ना वो उस मूल सामग्री तक पहुंच जाएगी। उसके बाद भैया फेसबुक ने क्या बताया है कि अवॉइड यूजिंग विजिबल थर्ड पार्टी वाटरमार्क्स एंड कॉन्टेंट दैट इज विजिबल रिसाइकल फ्रॉम अदर एप्स और रिसोर्सेज। यूज हाई क्वालिटी कैप्शन, कीप योर कैप्शन एंड हैशटैग रेलेवेंट टू द कंटेंट, ठीक है ना। इसके यहाँ पर क्या बताया कि जो तृतीय पक्ष है, यानी जिसका आपने कंटेंट यूज़ किया है, चाहे किसी ने पहले से कॉपी पेस्ट करके उस कंटेंट को डाला है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर किसी ने यूज़ किया है और उस कंटेंट को भी अगर आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो, तो आपको फेसबुक से नहीं उठाना है उस कंटेंट को। फेसबुक ने यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सामग्री का उपयोग करने से, जो वाटरमार्क वाली सामग्री है उसका उपयोग करने से आपको बचना है, जो अन्य ऐप और स्रोतों से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, या ठीक है ना। यानी सपोज कीजिए कि किसी बंदे ने कंटेंट उठाया यूट्यूब के ऊपर से और उसने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, अब आप उसी कंटेंट को उठा रहे हो, तो कृपया ऐसा ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। उसके ऊपर वोटर ना मार्क किसी भी कंटेंट के ऊपर होना, तो उसको आपको नहीं लेना है। उसके बाद उच्च गुणवत्ता वाले कैप्शन का उपयोग करना है। सामग्री के लिए प्रासंगिक एवं कैप्शन और हैशटैग लगाए रखें। यानी कि भैया जो भी आप हैशटैग यूज़ करते हो ना, वो हैशटैग आपके कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, हैशटैग हमेशा कंटेंट से रिलेटेड ही लगाइएगा, और साथ ही साथ सिर्फ 5 हैशटैग ही लगाएगा, इससे ज़्यादा हैशटैग आप यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो भैया ये था फेसबुक का नया अपडेट, जिसमें फेसबुक ने सब कुछ क्लियर कर लिया। अगर आप डिटेल में अगर मैं बात करूँ ना कि भाई डिटेल में आखिर इस जो अपडेट है, नया जो सिस्टम लागू हो रहा है फेसबुक का, उसका क्या है भाई। सबसे पहले तो देखो, अगर आप किसी भी अदर सोर्सेज से कंटेंट उठा रहे हो, कोई बात नहीं, करिए कॉपी पेस्ट दबाकर, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक हमेशा चेंजेस लाता रहता है अपने प्लेटफॉर्म में, बट फेसबुक इनको लागू करने में काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं है किसी बात की, आप कॉपी पेस्ट कीजिए आराम से। बट एक जान रखिएगा कि आप फेसबुक से ही कंटेंट मत उठाइएगा, कंटेंट आप यूट्यूब इंस्टाग्राम से उठा सकते हो। और भाई कंटेंट में अगर वाटरमार्क हो तो उसको बिल्कुल ही हटा ले। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हो। वॉइस ओवर के साथ ही साथ आप भाई उसमें कुछ कहानी स्टोरी टेलिंग कीजिए, स्टोरी बनाइए उसकी, उस कंटेंट की, जो कि डिफरेंट हो, जो जिसका कंटेंट ना उससे डिफरेंट हो। कुछ भी कहानी अगर प्रासंगिकता के अनुसार बनाएंगे ना तो बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यही है कि भैया फेसबुक अब अनओरिजिनल कंटेंट के ऊपर थोड़ी कड़ी लगाम लगाने वाला है, और इस अपडेट के अनुसार अगर आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ किया है तो उस कंटेंट ओनर को आपके कंटेंट के अंदर टैग कर लिया जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया इस फॉलो करके इस वीडियो को अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा जो फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद जय भारत।